न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। वैशाली नगर थाना अंतर्गत खुलेआम बिक रहा मादक पदार्थ, जिसको वोट देना होगा देगा वरना नहीं देगा नितिन गडकरी। फर्जी मतदाताओं को लेकर टीएमसी। तो आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हुई स्टेट हेड हनुनायक की खास खबर। वैशाली नगर थाना अंतर्गत खुलेआम बिक रहा मादक पदार्थ। वैशाली नगर विधानसभा अंतर्गत खुलेआम विक्रम मादक पदार्थ गंज वैशाली नगर थाना चंद दूरी पर 18 नंबर सड़क पर खुलेआम बिक रहा मादक पदार्थ गांजा, साथ ही गांजा बिक्री करने वाले व्यक्ति द्वारा पैसा नहीं देने पर पत्रकार को देख लेने की धमकी भी दे रहा। इसी तरह लगातार 200 से 300 रुपए में मादक पदार्थ गांजा के पैकेट खुलेआम बिक रहे हैं। देखना होगा कब तक गांजा बेचने वाले पर कार्रवाई होती है, क्योंकि इस पड़ते ग्रीष्म काल में गांजा मादक पदार्थ का सेवन करने से मनुष्य मनोरोग हो सकता है। आबकारी विभाग और वैशाली नगर थाना कब तक थाना के चंद दूरी में गांजा बेचने वालों पर कार्रवाई करती है। अगली खबर, जिसको वोट देना होगा देगा वरना नहीं देगा नितिन गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान दिया है। नागपुर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि कोई भी शख्स अपनी जाति, भाषा, पंथ से बड़ा नहीं होता है, बल्कि वो अपने गुणों से बड़ा होता है। गडकरी ने कहा कि जब APJ अब्दुल कलाम साहेब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहेब का नाम हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व में पहुंचा, इसलिए हम जाति, धर्म और पंथ के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। गडकरी ने कहा कि मैं राजनीति में हूं, यह बहुत बातें चलती हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, जिसको वोट देना है देगा, जिसको नहीं देना होगा वो नहीं देगा। उन्होंने कहा कि बहुत से जाति वाले लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं। मैंने सबको 50,000 लोगों के सामने कह दिया है कि जो करेगा जाति की बात उसको कसकर मारूंगा लात। इसके बाद मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि यह कहकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मगर मैंने कहा जो होगा सो होगा। अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है। आज डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब जब न्यूक्लियर साइंटिस्ट बने और उन्होंने ऐसा काम किया कि आज डॉक्टर कलाम साहब का नाम हमारे देश में नहीं विश्व में सबके पास पहुंचा है। और इसलिए मैं एक बात पर विश्वास रखता हूं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए हम जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करें। मैं तो राजनीति में हूं, यहां तो बहुत बातें चलती है, तो मैंने कहा नहीं, जो मैं मेरे हिसाब से चलूंगा, जिसको देना वोट देगा, नहीं देगा वो नहीं देगा। बहुत जाति वाले लोग मुझे मिलने के लिए आते हैं, तो मैंने उनको सबको मिलकर 50,000 लोगों में कह दिया, जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। तो मुझे मेरे मित्रों ने कहा कि ये कहकर तुमने बड़ा नुकसान किया है। मैंने जो होगा सो होगा, अगर चुनाव जीतता नहीं तो आदमी मरता थोड़ी है, मंत्री नहीं हुआ तो। पर मैं अपने उसूलों के साथ इस पर कायम रहूंगा और व्यक्तिगत जीवन में उसका आचरण करूंगा। अगली खबर, फर्जी मतदाताओं को लेकर टीएमसी अलर्ट। तृणमूल कांग्रेस 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी में जुट गई है और राज्य के मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं का नाम हटाने के लिए तेजी से काम कर रही है। पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मतदाता सूची में सुधार के उद्देश्य से पार्टी नेताओं की एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में फर्जी मतदाताओं की पहचान करने का काम सौंपा गया। साथ ही ऐसे कई फैसलों के बारे में बताया गया कि जो पार्टी नेतृत्व को इस काम को बखूबी से करने में मदद करेगी। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पार्टी मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी और जिला, ब्लॉक, शहर, पंचायत, वार्ड और बूथ स्तर पर अलग अलग समितियों का गठन किया जाएगा। साथ ही घर घर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर भी काम किया जाएगा। कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, जिसमें उन्होंने फर्जी मतदाताओं को लेकर चिंता जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि इनकी वजह से चुनाव परिणामों पर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने इसको लेकर मांग की थी कि राज्य में वैध मतदाताओं के लिए विशिष्ट
पहचान बनाया जाए ताकि वोटिंग का दोहराव नहीं किया जा सके। अब वक्त तो हो चला दर्शकों, ब्रेक से लौटेंगे बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच